तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है जालिम कौवा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कौवा रहता था। जालिम कौवा। कौवा का रंग काला और शरीर पर चमक थी, लेकिन उसकी शैतानियों के कारण उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। गांव में लोग उसे बहुत तंग समझते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता था। वह हर जगह उड़ते हुए दिखाई देता और अपने काले पंखों से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता। कौवा का स्वभाव बहुत ही चालाक और शरारती था। वह अपने पैरों से लोगों के खेतों में घुस जाता और उनकी फसलों को उखाड़ देता। वह अक्सर गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए उनकी चीज़ों को चुराकर उड़ लेता। उसे यह सब मज़ेदार लगता था, लेकिन गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ी महिला आई, जो बहुत ही शानदार और अनुभव वाली थी। वह गांव के लोगों से मिली और पूछा, क्या तुम्हारी परेशानी का कारण यह जालिम कौवा है? हाँ, गांव वालों ने कहा, हाँ, यह कौवा हमारी पूरी जिंदगी में परेशानी का कारण बन चुका है। बूढ़ी महिला ने कहा, मैं तुम सबको एक तरीका बताऊंगी जिससे जालिम कौवा को सुधारा जा सकता है। वह इसके लिए तुम्हें धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। गांव वालों ने महिला की बात मानी और उस दिन से हर कोई उस पर ध्यान देने लगा। उन्होंने जालिम कौवा को समझाने का प्रयास किया। एक दिन गांव के एक छोटे से लड़के ने जालिम कौवा को देखा और उसे कहा, ये जालिम कौवा भाई, क्या तुम कभी किसी को मदद करते हो? कौवे को कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा, यह छोटा लड़का क्या बक रहा है। लेकिन लड़का लगातार जालिम कौवा से यह सवाल करता रहा, क्या तुम कभी किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो? जालिम कौवा को यह सवाल थोड़ा अजीब सा लगा और वह पहली बार इस पर विचार करने लगा। उसने अपनी सारी शरारतें और बुराइयां याद की। वह समझ गया कि वह जो भी करता है उससे किसी का भला नहीं होता। तभी उसने तय किया कि अब से वह अच्छे काम करेगा। बहुत अच्छा बाबू। अगले दिन जालिम कौवा ने देखा कि एक गांव वाला अपने खेतों में काम कर रहा था और उसके पास कुछ फसलें गिर गई। जालिम कौवा ने बिना किसी बदले के उन फसलों को उठाकर गांव वाले को दे दिया। यह देखकर गांव वाले चौंक गए और उन्होंने जालिम कौवे की मदद के लिए उसकी तारीफ की। कौवा के मन में एक नया बदलाव आया और वह समझने लगा कि अच्छाई करने से आत्मसंतुष्टि मिलती है। कौवा ने धीरे धीरे अपनी आदतों को बदल लिया। अब वह किसी की मदद करता, दूसरों के काम में सहारा देता
और कभी किसी की परेशानी का कारण नहीं बनता। उसका व्यवहार अब पूरी तरह से बदल चुका था। गांव वाले जालिम कौवा को अब अच्छे तरीके से देखने लगे। लोग उसे अपना दोस्त मानने लगे और कौवा को यह महसूस हुआ कि शरारतें और बुराइयां कभी किसी को खुश नहीं कर सकती। वह समझ गया कि मदद करना और अच्छे काम करना जीवन को खुशहाल बनाता है। गांव में उसकी बदली हुई आदतों को देखकर सभी ने उसे प्यार दिया और उसे सम्मानित किया। कौवा को यह एहसास हुआ कि बुराई से कभी खुशी नहीं मिलती और अच्छाई ही जीवन का असली उद्देश्य है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि हमें अपनी गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।